जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। झारखंड की मिट्टी प्रतिभाओं की मोहताज नहीं है, बल्कि मोहताज है मंचों का। ये बात डुमरी के विधायक जयराम महतो कहे हैं। आखिर किस बिना पर इस बात को कहे, आज इसी के बारे में बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर जयराम महतो अगर इस बात को कहे हैं कि भाई झारखंड की मिट्टी प्रतिभाओं की मोहताज नहीं है, बल्कि मंचों की मोहताज है, और मंच जो है मिलनी चाहिए झारखंड के नौजवानों को। दरअसल बात यह है कि भाई घाटशिला उपचुनाव में जयराम महतो कैंपेन में है और काफी जबरदस्त तरीके से उनकी कैंपेन चल रही है। अब इसी दौरान जो है कि जयराम महतो एक गांव पहुंचते हैं और उस गांव का नाम है, यानी कि घाटशिला का एक गांव, उस गांव का नाम है उल्दा। वहां पर पहुंचते और वहां पर एक जो है कि 12 साल का लड़का से वो मिलते हैं और मिलने के बाद उनका हौसला अफजाई करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। तो आखिर वो लड़का जो रोहित कुमार है, जो महज 12 साल का है, आखिर क्या ऐसा कर गया? तो बात ऐसा है कि वो रोहित कुमार टाटा स्टील से जो है कि भाई फुटबॉल खेलता है, और आज जो है कि रोहित कुमार भाई जर्मनी जाएगा फुटबॉल खेलने के लिए। ये प्रतिभा जो है कि झारखंड के लोगों में छिपा हुआ है प्रतिभा, लेकिन मंच नहीं मिल रहा। इसीलिए जयराम महतो इस बात को कहे हैं कि भाई झारखंड की मिट्टी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बल्कि मंच मिलनी चाहिए। अगर मंच मिल जाए तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। अब देखिए, एक बात तो है, जब उस बच्चे से जो है कि जयराम महतो मिलते हैं, मिलने के बाद उनके घर की हालत को देखते हैं तो लगता है कि भाई इस हालत में भी अगर यहां तक सफर तय किया है, अगर झारखंड में गरीबों को या झारखंड के नौजवानों को अगर भाई प्लेटफॉर्म दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने उदाहरण जो दिया वो एक ऐसे इंसान का जो भाई हमारे महान की श्रेणी में गिनती आते हैं, वो झारखंड का जयपाल सिंह मुंडा, यानी कि खूंटी के गांव से निकलकर भाई देश को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाना, हॉकी में, वो याद उनको आता है। और वो चीज जो है कि भाई रोहित कुमार में वो देख रहे हैं, क्योंकि रोहित कुमार भी एक घाटशिला ऐसा जगह, जिस घाटशिला के वो गांव में गए थे, रोहित जिस छोटे से गांव में रहता है, उस गांव की हालत ऐसी कि भाई इस कहने लायक है, यानी कि वहां पर नेटवर्क नहीं है, वहां की घरे की स्थिति सही नहीं है। खुद रोहित कुमार की माँ जो है वो करती क्या है? रोहित कुमार की माँ जो है भाई मजदूरी करती है। और जिस वक्त में जयराम महतो गए थे, उसी वक्त में कहा यह जाता है उसका एक और भाई है भाई माड़ भात खा रहा था। अगर इस हालत में उठकर अगर रोहित कुमार महज 12 साल का उम्र में भाई जर्मनी जा रहा फुटबॉल खेलने के लिए, तो आखिर झारखंड में प्रतिभा की कमी है क्या? लेकिन हाँ, यहां के नेताओं को सोचना होगा। अगर नेता इन प्रतिभाओं के पीछे अगर थोड़ा सा वर्क कर दे, हमें लगता है कि झारखंड में ऐसे कई लोग जो है कि निकलेंगे जो देश को रिप्रेजेंट करेंगे विदेश में जाकर। लेकिन नेता अपने में मगन है। एक कहानी हमें अच्छी तरीके से पता है, मैंने जो है स्टार्टिंग फेज में जो है कि वीडियो बनाया था। सुजीत मुंडा वो ब्लाइंड क्रिकेटर है, मतलब आंख से नाबीना वो क्रिकेटर है, और वर्ल्ड कप खेले। उस वक्त में उनके लिए काफी जो है कि वीडियो बनाया गया और इस बात को कहा गया कि भाई वो बुमराह से भी अच्छा बॉलिंग करते हैं, और वाकई में किए। उस वक्त में सरकार जो है क्या किए, क्या उनके लिए सरकार किए, ये भी एक सोचने की बात है। भाई यहां पर भी वही है, क्योंकि रोहित कुमार जर्मनी फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, नेता लोग आएंगे, आश्वासन देंगे, भाई उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, उसके बाद रोहित कुमार भाई इनकी जो प्रतिभा है वो दब जाएगी। रोहित कुमार की मां से पूछा गया कि मतलब कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सरकार का आला अधिकारी, सरकार का मुलाजिम आपके गांव में आए और रोहित से मिले क्या? बोले नहीं, ये पहला यानी कि विधायक है, डुमरी के विधायक जयराम महतो जो आए हैं, मिले हैं, और कुछ जो है कि आर्थिक सहयोग भी वो अपने हिसाब से किए हैं। तो एक बात कहा जा सकता है, और बात ये कहा जा सकता है भाई जयराम का नाम नहीं काम भी बोलता है। आखिर अभी चुनाव किस दौरान, मतलब चुनाव का समय है, इस चुनाव के समय में भी जो है अगर नेता जो है रोहित से मिलने के लिए उनका गांव नहीं पहुंच रहा, वही रोहित जो महज 12 साल का उम्र में जर्मनी फुटबॉल खेलने के लिए जा रहा है और देश को रिप्रेजेंट करेगा एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में, अगर सारी सुविधाएं मिल जाए तो भाई फुटबॉल खेला इतना बेहतर है कि भाई कौन नहीं जानता। बच्चा बच्चा जो है
कि भाई रोनाल्डो को जानता है, मेसी को जानता है, रोनाल्डिनो को जानता है, और सबकी सपनाएं होती है कि भाई फुटबॉल हम भी ऐसा खेले। और एक महज 12 साल का लड़का को जर्मनी खेलने के लिए बुलाया गया है, तो फिर कुछ तो कहता है। इसीलिए इस बात को कहा गया कि भाई प्रतिभाओं की कमी नहीं है जिस मिट्टी में, झारखंड की मिट्टी में, बस मंचों की कमी है। और मंच मिलनी चाहिए, सरकार को मंच देनी चाहिए, इन नेताओं को मंच देनी चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे जिनके अंदर प्रतिभा है उनको सामने लाया जाए, निखारा जाए। आखिर चुनाव के वक्त में भी नहीं जाकर मिलना बहुत कुछ दर्शाता है। अब देखिए ये तो है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात है कि चुनाव के वक्त में भी जयराम महतो वहां पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद उनको जो है कि बच्चे को भाई मतलब ये देते हैं, हिम्मत देते हैं, खेलो, आगे बढ़ो, झारखंड का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। तो सहयोग भी करते हैं जयराम महतो। ये सहयोग करने की जो उनकी बात है वो कोई नई बात नहीं है, तो कई लोगों को इस तरीके से सहयोग किए हैं। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस बात को जयराम महतो कहे हैं कि भाई कि झारखंड की मिट्टी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, मंचों की कमी है, क्या वाकई में आप मानते इस बात को? जयपाल सिंह मुंडा का याद दिलाता है कि खूंटी गांव से निकलकर, महज रांची से कुछ ही दूर पर खूंटी जिला है, उस खूंटी जिला से निकलकर भाई इंडिया को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाना, वो भी ओलंपिक में, इसी झारखंड के थे ना वो जयपाल सिंह मुंडा। जब हम उस वक्त में जो है कि इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाए, तो अगर हमें अभी बेहतर से जो है कि मंच मिल जाए, हमें लगता है कि और भी बेहतर हो सकता है। एक हम वर्ल्ड कप भी दिलाए ना, महेंद्र सिंह धोनी इसी मिट्टी से जो है कि निकला हुआ सितारा है महेंद्र सिंह धोनी। बस मंच मिलनी चाहिए। अगर आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ वाकई में इस मिट्टी में, झारखंड की मिट्टी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ मंच मिले तो प्रतिभा सामने जो है निखर के आएगा और देश को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में ये है, तो फिर आप अपना राय बिल्कुल दें। देखिए राय आपसे इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, ये नहीं कहा। लेकिन मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो है ऐसा है कि आप कमेंट करें। कमेंट से ये समझ में आता है कि क्या है आगे, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सारी बात समझ में आता है। आप जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।